साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार। ये कहावत आज अक्षरशः फिट बैठती है। ये जो विपक्ष का महागठबंधन है जिसका नाम इंडिया है उसके ऊपर में, क्योंकि इस इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं, वो सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। सबका एक ही स्वार्थ है कि मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए और बाकी सारे लोग मेरा समर्थन करें। अब रह गया सवाल कि ये सबके मर्जी में सब दुल्हन बन जाएंगे तो बाराती कौन बनेगा? जरा सोचो मित्रों। अब बंगाल से ममता बनर्जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर करवा दी। बिहार से नीतीश कुमार तो है ही है, शुरू से लगे हुए हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ही समझे थे, इसीलिए भाजपा को धोखा देकर वो आरजेडी के साथ आए। तो उनकी सारी क्रियाकलाप इसी दिशा में आगे बढ़ रही थी कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानने लगे थे। इधर राहुल बाबा तो है ही, इनका जब से केस खत्म हुआ, केस स्थगित हुआ, सदस्यता वापस मिली, तब से कांग्रेस पार्टी में शादियाने बज रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। और इधर आज ताजा ताजा खबर है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता है प्रियंका कक्कड़, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके ऐलान कर दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री पद का चेहरा श्रीमान अरविंद केजरीवाल ही होंगे इंडिया गठबंधन की तरफ से। इसके पहले सौरभ भारद्वाज, उनका भी यही, सौरभ भारद्वाज ने भी यही कहा था कि जो मुख्य कन्वेनर बनेगा इंडिया गठबंधन का, उस पर फाइनल मुहर अरविंद केजरीवाल ही लगाएंगे। बिना अरविंद केजरीवाल के मुहर लगाए कोई नहीं बन सकता है। अब आप समझो, आज फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सौरभ भारद्वाज ने, और ये कह दिया कि इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं उनको एकजुट रखना बेहद बेहद मुश्किल काम है, और ये काम अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र केजरीवाल हैं, जो सबसे मेहनती भी हैं और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। तो ये कहने का मतलब है कि इन लोगों ने अपनी दावेदारी आज ठोक दी और पूरी मजबूती से ठोक दी, क्योंकि केजरीवाल के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित हो गए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, और नहीं हुए तो फिर इंडिया गठबंधन को लात मार करके तुरंत अपना रास्ता पकड़ लेंगे। आप क्या सोचते हो कि इनको अगर प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं घोषित किया जाएगा तो ये राहुल गांधी का पालकी ढोएंगे? कतई नहीं। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें कांग्रेस को ही घास डालेंगे? कतई नहीं। क्योंकि इनका भी दावा है कि कांग्रेस के बाद हम ही हैं, हमारे और कांग्रेस के बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसकी 2 राज्य में सरकारें हो और जो राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा रखती हो। तो बात तो सही है कि कांग्रेस के बाद केजरीवाल ही है, और केजरीवाल राहुल गांधी को तो बिल्कुल पप्पू मानते हैं, अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा, होशियार और शातिर समझते हैं। तो अपने आप को प्रधानमंत्री का एकदम फिट उम्मीदवार घोषित करवा दिया है और मानते भी हैं। साथियों, आप सोच लो कि क्या हाल होगा इंडिया गठबंधन का, जिसे बड़े नाजो अदा से बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि मुख्य कन्वेनर की भूमिका खड़गे जी को मिलेगी, कांग्रेस, और अध्यक्ष, सभी का अध्यक्ष रहेंगे सोनिया गांधी। कांग्रेस अपने हाथ से कभी पावर जाने देगी, इस बात को सोचना भी मूर्खता है। ये जितने पत्रकार हैं जो निकाले गए हैं, भगाए गए हैं, और ये लोग मोदी विरोधी पत्रकार के नाम से जाने जाते हैं, हाथ मसलते हुए गुना गणित रोज लगाते हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन जाएंगे, कांग्रेस समर्थन देगी, बाकी पार्टियां समर्थन देगी। तो ये लोग मूर्खों की दुनिया में जी रहे हैं, इन्हें असलियत पता नहीं है। कांग्रेस कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो अपने युवराज को छोड़कर किसी और का पालकी ढोए, ये संभव ही नहीं है।
केजरीवाल के लिए संभव ही नहीं है कि वो अपने अलावा राहुल गांधी को बर्दाश्त कर ले प्रधानमंत्री पद का। नीतीश कुमार ये बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। वो यही इसी के लिए तो भाजपा को, एनडीए को धोखा दे करके आरजेडी के साथ आए थे महागठबंधन में कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हमको घोषित किया जाएगा। जब वही नहीं मिलेगा तो वो क्या इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे? कतई नहीं। ममता बनर्जी का, अब आप सोचो मित्रों कि ममता बनर्जी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया गया तो वो क्या इनको सहयोग और समर्थन देगी? इन लोगों को ये जानते हुए भी ये सारे नेता इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी है ही नहीं, जगह ही खाली नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में ममता बनर्जी ये जानते हुए भी कि 2024 में मोदी यहां लौटने वाले हैं, अगर उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया ममता बनर्जी को तो एक रिस्क ले सकती है, और नहीं घोषित किया तो फोकट खा ले, वो रिस्क लेने वाली नहीं है फिर, चूंकि ईडी और सीबीआई के मकड़ जाल में वो पूरी तरह जकड़ी हुई है। उनका भतीजा अभिषेक बनर्जी जेल के दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब ऐसे समय में ना तो प्रधानमंत्री पद की दावेदार रहेंगी और ना फिर मोदी से दोस्ती उनकी रह जाएगी, तो वो कतई समर्थन इंडिया गठबंधन को नहीं देंगी। तो साथियों, ये एक अनार 100 बीमार वाली बात है, और इन लोगों के ऊपर में एक ही कहावत फिट बैठती है कि ये मिलते हैं बिछड़ने के लिए और फिर बिछड़ते हैं मिलने के लिए। यही धंधा इनका शुरू से चला आ रहा है, कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। 2024 में मोदी जी पुनः एक बार फिर से आन बान शान और पूरी ठसक के साथ प्रधानमंत्री पद पे बैठेंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।